कहते हैं ना, जब तक कामयाब नहीं हो जाते हो तब तक अपना सपना किसी को मत बताओ। आज का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा बैंकर जिसे अपनी ही पत्नी के खून के इल्जाम में जेल हो जाता है और इस जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, लेकिन वो एक दिन जेल से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज का मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन। कहानी के शुरुआत में हम एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। कोर्ट में एंडी को अपनी ही पत्नी और उसकी प्रेमी के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हो जाता है। सजा मिलने पर उसे शॉशैंक रिडेम्पशन नाम के एक ऐसे जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई नहीं भाग सका। उस जेल में अगर कोई कुछ भी गलती करता है तो उसे पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है। उसे काल कोठरी में भी बंद करके रखा जाता है। लेकिन जेल में आने के बाद एंडी किसी से बात नहीं करता है। ऐसा दिन बीतता जाता है। एक दिन एंडी से एक आदमी का मुलाकात होता है जिसका नाम होता है रेड। रेड को जेल में 20 साल हो चुका है और वो जेल के अंदर बाहर से कुछ भी मंगा सकता है। एंडी रेड को एक छोटा हथौड़ी और एक हीरोइन का बड़ा फोटो मंगाने को कहता है। रेड समझ जाता है कि एंडी जेल से भागने की फिराक में है। रेड कहता है, क्या तुम हथौड़ी से जेल में सुरंग करने वाले हो? एंडी कहता है कि वो तुम हथौड़ी देखने से ही समझ जाओगे। रेड हथौड़ी का साइज देख के समझ जाता है कि इस हथौड़ी से जेल तोड़ने में कम से कम भी 600 साल लग जाएगा। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है। रेड उसका सामान उसके पास पहुंचा देता है। एक दिन जेल में 3 आदमी एंडी के ऊपर अटैक कर देता है। दरअसल उन तीनों को एंडी के ऊपर गलत नजर था। अब तीनों मिलके एंडी का शारीरिक शोषण करने लगता है। एंडी इस बात को किसी को नहीं कहता है और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है। एक दिन एंडी और उसके साथी रेड को छत का मरम्मत का काम मिलता है। एंडी काम कर रहा था, तभी वहाँ एक ऑफिसर कहने लगता है कि उसका भाई से उसे $30,000 मिलने वाला है, लेकिन उस पैसे का कोई काम नहीं है क्योंकि वो पैसा सरकार को टैक्स देने में चला जाएगा। ये सुन के एंडी उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें वो पैसा पूरा मिल सकता है, क्या तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा है? ये सुन के ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और एंडी को छत से गिराने लगता है। तभी एंडी कहता है कि अगर ये पैसा वो अपने बीवी को गिफ्ट कर देता है तो रूल के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए एक वकील की जरूरत होगी और ये काम एंडी फ्री में उसे करके देगा। बदले में बस उसके दोस्त को उसे बियर पिलाना होगा। अगले दिन एंडी के दोस्त को छत में बियर पीते हुए देखते हैं। मतलब एंडी उस ऑफिसर का काम कर दिया था और वो खुश होके एंडी के दोस्त को बियर पिला रहा था। अगले दिन जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है और सेल का तलाशी लेने लगता है। असल में ये एक बहाना था। दरअसल वार्डन एंडी के बारे में सब कुछ सुन चुका था और उसे कोई काम में लगाना चाहता था। वार्डन एंडी के सेल में जाके वही हीरोइन का फोटो दीवार में लगा हुआ दिखता है, लेकिन उस वक्त वार्डन को एंडी से काम करवाना था, इसलिए वो फोटो को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। वहाँ एक बुढ़ा आदमी भी काम करता था, उसका नाम था ब्रूक्स। एंडी उसके साथ मिलके काम शुरू करता है। इधर धीरे धीरे एंडी के पास काम बढ़ने लगता है। वो जेल में सारे ऑफिसर का ITR भर देता है। जब एंडी के पास काम बहुत ज्यादा आने लगता है तो एंडी अपने साथ रेड को असिस्टेंट रख लेता है। इधर एक दिन ब्रूक्स एक आदमी के गले में चाकू पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दरअसल ब्रूक को इस जेल में 50 साल हो चुका है और अब उसका सजा खत्म हो चुका है, लेकिन ब्रूक्स जानता था कि बाहर की दुनिया में वो खुद को ढाल नहीं सकता, इसलिए वो अपनी सजा बढ़ाने के लिए उस आदमी को मारना चाहता था। लेकिन एंडी और रेड ब्रूक्स को समझाता है और बाहर निकालता है। लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। ब्रूक्स वहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन ब्रूक्स खुद को संभाल नहीं पाया और खुद को फांसी लगाकर मर गया। इधर जेल में वार्डन कैदियों को बाहर लेके जाके काम कराने की फैसला करता है, लेकिन वहाँ वार्डन को कैदियों से काम कराने के लिए बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगता है। अब वार्डन इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा बना लेता है और उस पैसों को ब्लैक से व्हाइट करने में एंडी उसे मदद करता है। एंडी एक नकली आदमी का डॉक्यूमेंट बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं और उसके अकाउंट में पैसों को क्रेडिट करता है। इधर जेल में टॉमी नाम का एक लड़का आता है। टॉमी चोरी के इल्जाम में बहुत सारे जेल में जा चुका था। एक दिन टॉमी को रेड से पता चलता है कि एंडी अपने पत्नी के और उसके लवर के खून के इल्जाम में इस जेल में आया है। ये सुन के टॉमी तुरंत एंडी को बताता है कि एक बार वो एक जेल में था, वो एक आदमी से मिला जो एक बैंकर की पत्नी और उसके आशिक को मार डाला था, जिसके झूठे इल्जाम में उस बैंकर को जेल हो गया। एंडी ये सुनने के बाद वार्डन के पास जाता है और केस को रीओपन करने को कहता है, लेकिन वार्डन उसके बातों पे विश्वास नहीं करता है और मना कर देता है क्योंकि वार्डन के काला पैसा को एंडी के अलावा और कोई शपथ नहीं कर सकता था। एंडी वार्डन को इनडायरेक्टली धमकी देके कहता है कि उसके काले पैसे के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। ये सुन के वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इधर टॉमी को भी मरवा देता है ताकि वो कहीं जाके गवाही ना दे सके। काल कोठरी से निकल के एंडी रेड से मिलता है और कहता है कि मैं एक दिन इस जेल से निकल के मैक्सिको के एक शहर में जाऊंगा जहाँ मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। रेड एंडी से कहता है कि जल्दी से ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल जाओ, उम्मीद बहुत बुरी चीज होती है, ये आदमी को पागल तक बना सकता है। लेकिन
लेकिन एंडी रेड से कहता है कि तुम मुझे एक वादा करो कि जिस दिन तुम जेल से निकलोगे उस दिन बोस्टन के पास एक जगह में जाओगे जहाँ एक बड़ा सा मैदान के किनारे में एक पेड़ है। उस पेड़ के पास एक दीवार है जहाँ एक काला पत्थर के नीचे तुम्हें कुछ मिलेगा। रेड कहता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि तुम्हें खुद जाके देखना होगा। इसके बाद एंडी वार्डन के पास काम पे जाता है। काम खत्म करके फाइल को एक तिजोरी में रख देता है। वहाँ वार्डन एंडी को अपना कपड़ा और जूते देके कहता है कि उसे इस्त्री और पॉलिश करके रखना। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। अगले सुबह सेल के अंदर से सब बाहर आता है, लेकिन एंडी का पता नहीं चलता है क्योंकि एंडी बाहर नहीं आया था। गार्ड जब एंडी के सेल में गुस्सा होकर घुसता है तो देखता है कि वहाँ एंडी है ही नहीं। उसके बाद वहाँ वार्डन आ जाता है। वार्डन रेड को बुलाता है और कहता है कि एंडी कहाँ गया। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। दरअसल रेड को खुद ही नहीं मालूम था एंडी कब भाग गया था। वार्डन सेल के खिड़की से कुछ पत्थर लेके दीवार में फेंकने लगता है। एक पत्थर को उस हीरोइन के फोटो पे भी फेंकता है, लेकिन वो पत्थर फोटो को छेद करके बाहर निकल जाता है। जब वार्डन उस फोटो के अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सुरंग है। वार्डन सोचने लगता है कि ये दीवार को तोड़ना एक आदमी के लिए नामुमकिन है, लेकिन एंडी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसके बाद गार्ड जाके जेल के बाहर ढूंढने लगता है जिस रास्ते से एंडी भाग गया था। वहाँ उन्हें एंडी के कुछ कपड़े और हथौड़ी मिलता है जो 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगाया था। उस हथौड़ी से एंडी 20 साल से दीवार में सुरंग बना रहा था और वहाँ से जो कंकर मिलता था उसे जेब में भर के ग्राउंड में बिखेर देता था। आखिरी दिन जब वार्डन को वहाँ काम के लिए गया था तब उसने वार्डन का काला धन वाला डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया था और दूसरा डॉक्यूमेंट्स तिजोरी में रख दिया था। वार्डन एंडी को जो कपड़ा और जूता दिया था उस दिन वो रात को वो जूता और कपड़ा पहन के सुरंग से बाहर निकल गया था। बाहर निकल के कटर के पाइप तोड़ के उस पाइप से रेंगते हुए बाहर निकल जाता है। अगले सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का काला धन था। एंडी वहां जाके सारा पैसा निकाल लेता है क्योंकि एंडी के पास वो सब डॉक्यूमेंट्स था जो उसने नकली बनाया था। और तो और वो इतना दिन से नकली सिग्नेचर भी करते आ रहा था। एंडी वहां से $2.95 मिलियन लेके निकल जाता है। एंडी के पास जो वार्डन का काला चिट्ठा था वो प्रेस को भेज देता है। अगले सुबह जब वार्डन तिजोरी खोलता है तो उसे एंडी का बाइबल मिलता है। बाइबल को पलट के देखता है कि वहाँ हथौड़ी रखने का एक जगह बना हुआ है। दरअसल एंडी हथौड़ी को बाइबल में छुपा के रखा था। इसके बाद वार्डन को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन वार्डन खुद को गोली मार के खुदकुशी कर लेता है। कुछ दिन बाद रेड का सजा भी माफ कर दिया जाता है। जेल से निकल कर रेड वहां जाता है जहाँ एंडी उसके लिए कुछ रखा था। रेड वहां जाके उस काला पत्थर को हटाता है। पत्थर के नीचे एक बॉक्स था और उस बॉक्स में एक लिफाफे के अंदर कुछ पैसा था और एक लेटर था। ये लेटर एंडी का था जो रेड के लिए उसने लिखा था। लेटर में लिखा था, याद है रेड, मैंने जेल में तुम्हें मैक्सिको के एक जगह के बारे में बताया था। तुम अगर ये लेटर पढ़ रहे हो तो वहां आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेटर पढ़ने के बाद रेड वहां जाता है जहाँ का जिक्र एंडी ने रेड से जेल में किया था। वहां जाके रेड देखता है एंडी अपने नाव ठीक कर रहा है। एंडी रेड को कहता है कि जिंदगी में उम्मीद रखना बहुत जरूरी होता है। आज उम्मीद की वजह से एंडी 20 साल में जेल में सुरंग बनाने में कामयाब हो गया था और तो और उसने वो सब कुछ पा लिया था जो उसे चाहिए था। और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।